जय श्री राधा कृष्ण भक्तों। आज मैं आपको बताऊंगी नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें। दुर्गा सप्तशती पाठ विधि संपूर्ण जानकारी देंगी। यदि नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का नियमित पाठ विधि विधान से किया जाए तो माता भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं। दुर्गा सप्तशती तांत्रिक साधना, गुप्त साधना, मंत्र साधना और अन्य सभी प्रकार की आराधना का माध्यम है। इस काव्य का पाठ विशेष रूप से नवरात्रों में किया जाता है। यह विशेष फलदायक होता है। दुर्गा सप्तशती पाठ में 13 अध्याय हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले और पाठ सुनने वाले सभी देवी कृपा के पात्र बनते हैं। नवरात्रि में नव दुर्गा की पूजा के लिए यह सर्वोपरि किताब है। इसमें माँ दुर्गा के द्वारा लिए गए अवतारों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। नवरात्रि के दौरान माता को प्रसन्न करने के लिए साधक विभिन्न प्रकार के पूजन करते हैं, जिनसे माता प्रसन्न होकर उनको अद्भुत शक्तियां प्रदान करती हैं। दुर्गा सप्तशती में 700 प्रयोग हैं, जो इस प्रकार है: मारण के 90, मोहन के 90, उच्चाटन के 200, स्तंभन के 200, विद्वेषण के 60 और वशीकरण के 60। इसी प्रकार इसे सप्तशती कहा जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय ध्यान रखें कि श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ करने का अलग विधान है। कुछ अध्यायों में उच्च स्वर, कुछ में मंद और कुछ में शांत मुद्रा में बैठकर पाठ करना श्रेष्ठ माना गया है। जैसे किलक मंत्र को शांति मुद्रा में बैठकर ही मानसिक पाठ करना हितकर है। देवी कवच उच्च स्वर में और श्री अर्गला स्तोत्र का प्रारंभ उच्च स्वर में और समापन शांत मुद्रा में करना चाहिए। देवी भगवती के कुछ मंत्र, यंत्र, मंत्र और तंत्र क्रियाएं हैं। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती स्वर विज्ञान का एक हिस्सा है। संपुट पाठ विधि कैसे करें? किसी विशेष प्रयोजन हेतु विशेष मंत्र से एक बार ऊपर तथा एक नीचे बांधना। उदाहरण हेतु संपुट मंत्र, मूल मंत्र 1, संपुट मंत्र, फिर मूल मंत्र 2, अंत में पुनः संपुट मंत्र आदि। इस विधि में समय अधिक लगता है, लेकिन यह बहुत ही अति फलदायी होती है। अच्छा यह होगा कि आप संपुट के रूप में अर्गला स्तोत्र का कोई मंत्र ले लीजिए, या कोई बीज मंत्र जैसे ओम श्रीम ह्रीम क्लीम दुर्गाय नमः ले लो, या ओम दुर्गाय नमः से भी पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ विधि। सर्वप्रथम साधक को स्नान कर शुद्ध हो जाना चाहिए। पूजन करता साधक स्नान करके आसन शुद्धि की क्रिया संपन्न करके शुद्ध आसन पर बैठ जाए। माथे पर अपने पसंद के अनुरूप भस्म, चंदन अथवा रोली लगा ले, शिखा बांध ले, फिर पूर्वाभिमुख होकर तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करे। इस समय निम्न मंत्रों को हम बोल सकते हैं: ओम ऐं आत्म तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीं विद्या तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिव तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। तत्पश्चात प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनों को प्रणाम करें। फिर पवित्रेस्थो वैष्णवयो इत्यादि मंत्र से कुश की पवित्री धारण करके हाथ में लाल फूल, अक्षत या जल लेकर संकल्प करें। हमेशा याद रखें कि श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले भगवान गणपति शंकर जी का ध्यान करिए। उसके बाद हाथ में जो चावल और दक्षिणा रखकर देवी भगवती का ध्यान करिए और फिर संकल्प लीजिए: हे भगवती, मैं अपना नाम लीजिए और फिर अपने सपरिवार, अपने परिवार के सदस्यों का नाम लीजिए, फिर अपने गोत्र का नाम लीजिए, फिर जिस स्थान पर आप रहते हो उसका नाम लीजिए, उस जगह का नाम लीजिए। पूरी निष्ठा, समर्पण और भक्ति के साथ आपका ध्यान कर रहा हूँ। हे भगवती, आप हमारे घर में आगमन करिए और हमारी इस मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना है उसे बोलिए, फिर कहिए हमारी इस मनोकामना को पूरा कीजिए। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ उपमाला का उतना ही संकल्प करें जितनी 9 दिन में आप कर सकते हो, और यगादि यदि आपको करना है तो बोले को मेरे स्वीकार करिए, ऐसा आपको बोलना है। प्रतिज्ञा संकल्प करके देवी का ध्यान करते हुए पंचोपचार की विधि से पुस्तक की पूजा करें। पुस्तक पूजा का मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्तम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्राय नियतः प्रणतः समताम। इस प्रकार से आप मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद भगवती को प्रणाम करें। फिर पीठ, आसन, सिंहासन जिस पर पुस्तक को रखा जाता है के ऊपर पुस्तक को विराजमान करें। इसके बाद शापोद्धार करना चाहिए। इसके लिए निम्न तरीका अपनाएं:
ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका द्रव्ये सापनासा गुग्रहम क्रू क्रू स्वाहा। इस मंत्र का आदि और अंत में 7 बार जप करें। यह सापोद्धार मंत्र कहलाता है। इसके अनंतर उत्कीलन मंत्र का जाप किया जाता है। इसका जप आदि और अंत में 21-21 बार होता है। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तसती चंडिके उत्कीर्णम कुरु कुरु स्वाहा। इसके जप के पश्चात आदि और अंत में 7-7 बार मृत संजीवनी विद्या का जाप करना चाहिए, जो इस प्रकार है। ओम ह्रीं ह्रीं वम वम एम एम मृत संजीवनी विद्ये मृत मृथ्या प्योत्थाप्य क्लीं ह्रीं ह्रीं वः स्वाहा। इस प्रकार सापोद्धार करने के बाद श्री भगवती देवी का ध्यान करके पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य के साथ भगवती की पूजा करें। इसके बाद कवच अर्गला कीलक और रात्रि सूक्तम का पाठ करने के पश्चात दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया जाता है। कवच को बीज अर्गला को शक्ति तथा कीलक को कीलक संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार सब मंत्रों में पहले बीज का फिर शक्ति का तथा अंत में कीलक का उच्चारण होता है, उसी प्रकार यहाँ भी पहले कवच रूप बीज का फिर अर्गला रूपा शक्ति का तथा अंत में कीलक रूप कीलक का क्रमशः पाठ होना चाहिए। अतः कवच अर्गला कीलक रात्रि सूक्तम का पाठ करने के बाद दुर्गा सप्तशती का अध्याय का पाठ किया जाता है। पहले नवरात्रे के दिन प्रथम अध्याय, दूसरी नवरात्रे के दिन 2 अध्याय यानी दूसरा और तीसरा अध्याय, फिर तीसरे नवरात्रे के दिन चौथा अध्याय और फिर चौथे नवरात्रे के दिन 5वां, 6वां, 7वां, 8वां अध्याय पढ़ेंगे। फिर 5वें नवरात्रे के दिन हम 2 अध्यायों का पाठ करेंगे, 9वां और 10वां। फिर 6ठे नवरात्रे के दिन हम 11वां अध्याय का पाठ करेंगे। फिर 7वें नवरात्रे के दिन हम 2 पाठ यानी 12वां और 13वां अध्याय का पाठ करेंगे। इस प्रकार हम 7 नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती के 13 के 13 अध्यायों का पाठ करेंगे, इसलिए यह दुर्गा सप्तशती होती है। पूरे ध्यान के साथ माता दुर्गा का स्मरण करते हुए दुर्गा सप्तशती पाठ करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। जिस ग्रंथ को 700 श्लोकों में समाहित किया गया हो उसका नाम सप्तशती है। जो कोई भी इस ग्रंथ का अवलोकन एवं पाठ करेगा, मां जगदम्बा की उस पे असीम कृपा होगी। दुर्गा सप्तशती के अध्याय। आइए अब हम देखते हैं कि दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय का क्या नाम है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 1 मधु कैटभ वध। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में देवताओं के तेज से मां दुर्गा का अवतरण और महिषासुर सेना का वध। दुर्गा सप्तशती अध्याय 3 में सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। दुर्गा सप्तशती अध्याय 4 इंद्रादि देवताओं के द्वारा देवी मां की स्तुति। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में देवताओं के द्वारा देवी मां की स्तुति और चंड मुंड द्वारा शुंभ के सामने देवी माता की सुंदरता का वृतांत। दुर्गा सप्तशती अध्याय 6 धूम्रलोचन वध। दुर्गा सप्तशती के अध्याय 7 में चंड मुंड वध। दुर्गा सप्तशती अध्याय 8 में रक्त बीज का वध। अध्याय 9 में निशुंभ वध। अध्याय 10 में शुंभ वध और अध्याय 11 में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और देवी के द्वारा देवताओं को वरदान। अध्याय 12 में देवी चरित्र के पाठ की महिमा और उसका फल। अध्याय 13 में सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। आइए जानते हैं दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय से होती है कौन सी कामना की पूर्ति। दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का अपना अपना महत्व है, जिनका यदि भक्ति भाव से पाठ किया जाए तो फल बड़ी जल्दी मिलता है, लेकिन लालच से किया पाठ फल नहीं देता। यदि किसी भी जातक को राहु शनि मंगल से बुरे फल मिल रहे हों तो ये अध्याय पूरी अक्षमता रखते हैं उनके बुरे दोषों को दूर करने में। हर अध्याय का अपना एक महत्व है। प्रथम अध्याय हर प्रकार की चिंता मिटाने के लिए है। मानसिक विकारों की वजह से आ रही अड़चनों को दूर करता है, मन को सही दिशा की ओर ले जाता है तथा जो चेतना खो गई है उसको इकट्ठा करता है। दूसरा अध्याय मुकदमे झगड़े आदि में विजय पाने के लिए यह पाठ हितकर है, लेकिन झूठा और आपने अगर किसी पर गलत किया हो तो फल नहीं मिलता, बल्कि आप खुद ही इसका बुरा परिणाम भोगोगे। तीसरा अध्याय शत्रु से छुटकारा पाने के लिए है। शत्रु यदि बिना कारण बन रहे हैं और नुकसान का पता न चल रहा हो कि कौन कर रहा है तो यह पाठ उपयुक्त होता है। चौथा अध्याय भक्ति शक्ति तथा दर्शन के लिए। जो साधना से जुड़े होते हैं वे समाज हित में साधना को चेतना देने चाहते हैं तो यह पाठ फल देता है, इसलिए हमें चौथे अध्याय का पाठ करना चाहिए। 5वां अध्याय भक्ति शक्ति तथा दर्शन के लिए। हर तरह से परेशान हो चुके लोग जो यह सोचते हैं कि हर मंदिर तथा
दरगाह जाकर भी कुछ नहीं मिला तो वे इस पाठ का नियमित रूप से पाठ करें, फल उसको अवश्य ही मिलेगा। छठा अध्याय डर, शोक, बाधा हटाने के लिए। राहु का अधिक खराब होना, केतु का पीड़ित होना, तंत्र, जादू, भूत इस तरह के डर पैदा करता है, तो आप इस अध्याय का पाठ करके इस डर को दूर कर सकते हैं। सातवां अध्याय, हर कामना पूर्ण करने के लिए सच्चे दिल से जो कामना आप करते हैं जिसमें किसी का अहित न हो, तो यह अध्याय बहुत ही उत्तम होता है। आपको यह अध्याय करना चाहिए। आठवां अध्याय, मिलाप व वशीकरण के लिए। वशीकरण गलत तरीके के लिए नहीं होना चाहिए, अपितु भलाई के लिए ही होना चाहिए। कोई बिछड़ गया हो तो यह असरकारी है, यह पाठ हमें जरूर करना चाहिए। नौवां अध्याय, गुमशुदा की तलाश। हर प्रकार की कामना एवं पुत्र आदि के लिए होता है। बहुत से लोग जो घर छोड़ जाते हैं या खो जाते हैं, यह पाठ करके लौटने का साधन बनता है। 10वां अध्याय, गुमशुदा की तलाश। हर प्रकार की कामना एवं पुत्र आदि के लिए। अच्छे पुत्र की कामना रखने वाले या बच्चे गलत रास्ते पर चल रहे हों तो उनको ठीक रास्ते पर लाने के लिए यह अध्याय का पाठ करना बहुत ही हितकर है। 11वां अध्याय, व्यापार व सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए है। कारोबार में हानि हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, नुकसान हो रहा है, तो इस पाठ का अध्याय करना चाहिए। 12वां अध्याय, मान सम्मान लाभ प्राप्ति के लिए। इज्जत जिंदगी का एक हिस्सा है, यदि इस पर कोई आरोप या प्रत्यय आरोप लगा दे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसका पाठ करना चाहिए। 13वां अध्याय, भक्ति प्राप्ति के लिए साधना के बाद पूर्ण भक्ति के लिए इसका पाठ किया जाता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण।